2001 में अमेरिका में इस घटना ने पूरा हाहाकार मचा के रख दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका के आधा से ज़्यादा आबादी भूतों से डरने लगी थी, क्योंकि अमेरिका में 2001 में कुछ ऐसा हुआ था जो लोगों के दिलो दिमाग में एक ऐसा डर पैदा कर दिया था ना कि सरकार को सामने आके बताना पड़ा कि ये बातें ऐसी नहीं है, इसको ऐसे प्रेजेंट करना था। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी है अमेरिका के एक शहर की, जहाँ पे एक घटना ने 2001 में इतना लोगों के माइंड में डर पैदा कर दिया कि लोग घुट घुट के जीने लगे थे। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के एक शहर में एक घर वाला था, उनके घर में डेथ हो गई दादा दादी की, तो उनकी जो पोती थी वो घर के सारे सामान का नीलामी कर रही थी और नीलामी करके वो अमेरिका से हमेशा के लिए किसी दूसरे देश जाके शिफ्ट होने वाली थी, जहाँ पे उसकी शादी हुई थी। तो इस नीलामी में अगल बगल शहर से जो लोग थे वो आए और अगल बगल गांव के लोग आए, क्योंकि नीलामी में सामान सस्ता मिलता है। अब इस नीलामी की सबसे खास बात ये थी कि इस नीलामी में घर का हर एक सामान बेचा जा रहा था, क्योंकि वो घर ही छोड़ के हमेशा के लिए जा रही थी। तो जितने भी दाम मिल रहे थे, जो एक सूटेबल प्राइस था, उस प्राइस में वो घर के सारे सामान को बेच रही थी। अब एक आदमी था जिसका नाम था डेविन। डेविन जॉब पे गया होता है और जैसे ही उसको शाम को पता चलता है वो भागते हुए आता है कि कुछ क्या पता अच्छा सामान मिल जाए तो मैं भी यहाँ से ले लूँगा। अब डेविन जब पहुँचता है शाम को 5-5:30 बजे तक, तो घर के ऑलमोस्ट सामान बिक गए होते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स बचा था, जो बॉक्स देखने में ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। मतलब अगर किसी का ध्यान उस अब होता है ना कोई चीज़ मार्केट में कि अगर हमने उसको देख लिया तो लगता है यार क्या चीज़ है, मतलब एकदम अजीब सी एक्साइटमेंट होती है चीज़ को देख के। तो ऐसे डेविन को एक बॉक्स दिखा था, तो वो बड़ा अजीब बॉक्स लग रहा था। आप कहें कि बहुत अट्रैक्ट कर रहा था डेविन को। डेविन क्या करता है कि वहाँ पे जो नीलामी करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनसे बोलता है कि ये वाला बॉक्स मुझे चाहिए, कितने का है। तो उनको ऊपर से आदेश था कि ये बॉक्स बेचना नहीं है, क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा अलग है। अलग मतलब कि आगे भी आपको पता चलेगा कि इस बॉक्स में एक्चुअली क्या था। तो डेविन कहने लगता है कि नहीं यार, ये बॉक्स तो बड़ा पसंद आ रहा है मुझे, तो ये प्लीज़ बेच दो। तो ये अपने मतलब वहाँ पे बेचने वाले एम्प्लॉय होते हैं, जो मतलब वहाँ पे लगा के रखे थी सारी एम्प्लॉय, तो वो अपने ऊपर बात करते हैं। वो मैडम से कहते हैं मैडम ये बॉक्स लेने के लिए कोई आया है, तो वो कहती है अच्छा ठीक है दे दो। लेकिन तब तक अचानक उसको याद आता है कि इस बॉक्स को मेरी दादी ने मना किया था बेचने से। वो भागते हुए आती है और डेविन के हाथ में वो बॉक्स देखती है, तो कहती है कि ये बॉक्स तो तुम लेके जा रहे हो, लेकिन इस बॉक्स को कभी भी ओपन नहीं करना, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि इस बॉक्स को कभी भी किसी को ओपन मत करने देना, इसमें यहूदियों के चीन की आत्मा रहती है। आदमी जैसे ही ये सुनता है उसको लगता है कि अरे यार ऐसे ही कह रही है, मतलब क्या ही पता, मतलब इतना कोई अमेरिका में तो और भी खुले विचारों के लोग रहते हैं, तो अमेरिका में कोई इन सब चीज़ों को इतना कहाँ मानता है। तो बॉक्स लेके अपने घर पे चला जाता है और उसको बोलता है ठीक है मैं ये बॉक्स कभी ओपन नहीं करूँगा, और वो बॉक्स लेके अपने घर पर चला जाता है। अब वो जैसे ही बॉक्स लेके अपने घर पे आता है तो घर पे वो मेन डोर के सामने एकदम फ्रंट में वो बॉक्स को ले जाके रख देता है। और क्योंकि वो बॉक्स देखने में बहुत अट्रैक्टिव था, तो उसको लग रहा था कि कोई आएगा तो थोड़ा रौला बढ़ेगा, देखेगा तो मतलब थोड़ा अट्रैक्ट करे अलग लोगों को। तो इसके लिए अभी हम भी यही करते हैं ना कि घर में कोई अच्छी चीज़ आती है तो हम एकदम फ्रंट में लगाते हैं ताकि थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव दिखे। तो सेम उसकी भी स्ट्रेटेजी थी कि वो ले जाके एकदम फ्रंट में लगा के रख दिया। अब धीरे धीरे उसके घर में सारी चीज़ें बुरा होने लगा, मतलब ऐसी चीज़ें होने लगी ना कि अचानक में कोई बीमार होने लगा, उसके कोई ऐसे काम होते थे जो बनने वाले होते थे अचानक बिगड़ जाते थे, घर में सब बीमार होने लगे, पता नहीं कौन सा रोग हो जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। और हद तो तब हो गई जब एक दिन ये रात को आता है अपने ऑफिस से, और आते ही इसके माइंड में पता नहीं क्यों आज लगता है कि आखिर उस लड़की ने मुझे ये बॉक्स ओपन करने से मना क्यों किया था। उसके माइंड में आता है कि आज इस बॉक्स को ओपन करके देखता हूँ, क्या सच में इस बॉक्स में यहूदियों के जीन्स की आत्मा है, या फिर वो ये ऐसे ही कह रही थी। भाई यहीं से शुरू होता है उसके असली बर्बादी का मंजर और अमेरिका के एक खौफनाक दुनिया की कहानी, जो अमेरिका के आधे जनसंख्या को भूत प्रेत के डर से डरा देने वाली थी। रात के 12:30 बज रहे होते हैं। आदमी घर में देखता है कि सब सो गए हैं। वो धीरे से उस बॉक्स को अपने बेडरूम में लेके जाता है, और बेडरूम में ले जाने के बाद वो इस बॉक्स को धीरे धीरे ओपन करता है। जैसे ही आदमी इस बॉक्स को ओपन करता है, अचानक घर की जो लाइटें रहती हैं वो पूरी लाइटें ऐसे मतलब ऑन ऑफ होने लगती है, ऐसे ऑन ऑफ होने लगता है, और घर में ना एक अजीब सी हवा दौड़ती है।
वो जैसे ही मतलब ये सब देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये बॉक्स में कुछ तो ऐसी चीज़ है जो लोगों को डराती है, या तो जो मुझे उसने मना करा था ओपन करने से। फिर भी वो नहीं मानता, बॉक्स को ओपन करता है। अब बॉक्स में जो चीज़ निकलती है ना, वो देख के एकदम पागल हो जाता है। वो चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी ना कि अपने आप को रोक नहीं पाया कि इस बॉक्स से वो चीज़ ना लूँ। अभी अंत में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या एक्चुअल में था, जिसे देख के एकदम पागल हो गया था। ये बॉक्स ओपन करता है और फिर बॉक्स को बंद कर देता है और बॉक्स को ले जाके फिर अपनी जगह पर रख देता है। लेकिन अब उसको नहीं पता था कि इस बॉक्स से कोई ऐसी चीज़ आज़ाद हो गई थी जो उसके घर को पूरा बर्बाद कर देती। उसके घर को पूरा ऐसे बर्बाद करती कि ये सोच भी नहीं सकता था। उसकी मम्मी होती हैं, वो बॉक्स को एक दिन ऐसे साफ करते समय बॉक्स को रात में टच कर लेती हैं, और जैसे ही बॉक्स को टच करती हैं उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। और उनकी जब पूरी बॉडी पैरालाइज्ड होती है तो वो लोग जल्दी से नियर बाई हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वो बोल नहीं पा रही होती हैं, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती हैं, सिर्फ इशारों में वो बॉक्स की बात बताती हैं। आदमी को पूरा मंजर समझ आ जाता है। वो क्या करता है कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बॉक्स की फ़ोटो डालता है और उसकी एक कीमत वहाँ पे लगाता है, और कीमत लगाने के बाद वहाँ पे लिखता है दिस इज़ अ मैजिक बॉक्स, और उसको मतलब इंटरनेट पे ऑनलाइन साइट पे छोड़ देता है कि मतलब कोई आएगा ख़रीदने के लिए तो मैं इसको बेच दूँगा। अब इसके घर में ना चीज़ें पहले से बहुत बदल गई थी। इसकी मम्मी पैरालाइज्ड हो गई थी, इसकी नौकरी जा चुकी थी, घर में लोग बीमार होने लगे थे, घर एकदम कर्ज में डूब गया था, मतलब सारी चीज़ें निगेटिव हो रही थी इसके साथ। अब एक ग्राहक आता है, उसके फ़ोन पे मैसेज आता है, तो वो एक ग्राहक का मैसेज होता है। वो इच्छा जाहिर करता है कि इस बॉक्स को ख़रीदना है। ये झटपट उससे अपना तय करता है, बजट वजट तय करता है, और दूसरे दिन उसको बुला लेता है अपने घर पे बॉक्स देने के लिए। भाई दूसरे दिन वो ग्राहक आ जाता है सुबह सुबह इसके घर पे, और ये बॉक्स को पूरा अच्छे से पैक करके उसको हैंड ओवर कर देता है। ये बॉक्स जब उसको हैंड ओवर करता है ना, तो इस समय इसके घर से सेम वैसी चीज़ निकलती है जैसे स्टार्टिंग में इसने बॉक्स ओपन करा था तो ऐसे आया था ना, बताया था मैंने कि ऑन ऑफ होने लगे थे बल्ब, और पूरा एक अजीब सी हवा दौड़ी थी, तो सेम ऐसे फिर इसको फील हुआ। लेकिन ये आदमी को कुछ बताए बिना इस बॉक्स को उसको दे देता है, मैजिक बॉक्स बता के। वो आदमी अपने घर पे लेके जाता है, जो इसका ग्राहक होता है। जब वो अपने घर पे लेके जाता है ना भाई, तो सेम यही चीज़ उसके घर पे भी होती है। उसके घर पे ले जाने के बाद वो मतलब सेम ऐसी चीज़ें फेस करता है। उसके घर में भी सारी बुरी चीज़ें होने लगती हैं, सब ऐसे मतलब उसका नुकसान होने लगता है, नौकरी चली जाती है, किसी किसी को तो ऐसी बीमारी हो जाती थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी बीमारी है, मतलब सारी चीज़ें एकदम बुरी होने लगी। अब ये वो आदमी जो उसका ग्राहक होता है वो भी रियलाइज़ करता है कि इस बॉक्स की वजह से ही तो परेशानी नहीं है, वो भी इस बॉक्स को किसी और को बेच देता है। धीरे धीरे करके ये बॉक्स 30-40 लोगों को बेचे जाते हैं, मतलब एक के साथ ही एक ऐसे कोई ख़रीदता है बेच देता है, कोई ख़रीदता है बेच देता है, क्योंकि ये बॉक्स बड़ा अट्रैक्टिव था तो लोग इसको बड़े आसानी से ख़रीद लेते थे। तो भाई अब ये चीज़ें पूरे अमेरिका के उस शहर में बहुत तेज़ी से फैल गई, और यहाँ तक कि अमेरिका का एक बड़ा अखबार, जो छोटा मोटा अखबार नहीं, इंटरनेशनल वहाँ का एक अखबार है, उन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया था कि एक मैजिक बॉक्स कैसे लोगों के मन में डर पैदा किया। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, जो मूवी यही कह के प्रमोट करी गई थी कि ये कहानी सच है और अमेरिका की आधी जनसंख्या को डरा दी थी। वो जब 30-40 लोगों को बॉक्स बिकता है तो ये धीरे धीरे पूरे शहर में हल्ला हो जाता है, क्योंकि ये बॉक्स देखने में बड़ा अट्रैक्टिव था। तो लोग जब इस बॉक्स को देखते थे तो खरीदने की इच्छा जाहिर करते थे, लेकिन अब लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि इस बॉक्स को जो खरीदेगा उसके घर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी या तो कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा, मतलब वो पूरा एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये देख के ना लोग, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ऐसी चीज़ों को बड़ा एडवेंचर तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि लेट्स ट्राई वंस, एक बार ख़रीद के देखते हैं कि कुछ बुरा होता है। ऐसे ऐसे करके 30-40 की जो संख्या थी 70-80 पहुँच गई। और ये ना अब ऐसा सिचुएशन था कि 2003 आते आते पूरे अमेरिका के आधे शहर को अपने गिरफ्त में ले लिया था, लोग डरने लगे थे। अब क्या करती है वहाँ की गवर्नमेंट इस बॉक्स को लेती है और उसको ले जाके संग्रहालय में रख देती है। आज भी ये बॉक्स संग्रहालय में पड़ा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2026। स्टिल दिस बॉक्स इज़ सेफली कीप्ड इन संग्रहालय ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे ये बॉक्स आज भी रखा गया है। तो ये बॉक्स को ले जाके वो मतलब वहाँ संग्रहालय में रख देते हैं। संग्रहालय में रखते हैं तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं कि इस बॉक्स में क्या है,
इस बॉक्स में मतलब ऐसी कौन सी आत्मा है, क्या सच में ऐसी कोई आत्मा है जो लोगों को बर्बाद कर देती है। मतलब बहुत लोग इसको देखने आए, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी कीमत भी देने को ट्राई करा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सेल करने से मना कर दिया और इसको वहाँ पे ले जाके सेटअप करके रख दिया। अब लोगों के मन में वहाँ पे ना भूतों का डर बैठ गया था कि मतलब ऐसे जीन्स होते हैं, यहूदियों की ऐसी आत्मा है जो मतलब परेशान करी लोगों को, या तो ऐसे मार्केट में एक डर सा फैल जाता है। अब क्या करती है कि एक इंडस्ट्री सामने आती है हॉलीवुड की और इस पर एक मूवी बनाती है। उस मूवी का नाम होता है द पजेशन। द पजेशन मूवी में यही पूरा सीन दिखाया गया है। उसमें थोड़ी सी कहानी अलग दिखाई गई होगी क्योंकि सबका अपना स्क्रिप्ट करने का तरीका होता है। तो उन्होंने एक लड़की को दिखाया है कि एक लड़की ऐसे बॉक्स को पाती है, लेकिन ये कहानी आपको सेम मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम स्टोरी यही है। एंड वहाँ की अखबार और वहाँ के लोग दावा करते हैं दिस इज़ डायमंड ट्रू स्टोरी। अभी आपको आगे पता चलेगा कि जो ऐसी पूरी कहानियों का एक पूरा ढांचा तैयार किया था वो आगे जाके क्या बताया इस कहानी के बारे में जब लोग रियल में डरने लगे। तो जब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो गवर्नमेंट जाके पूछती है वो पहले आदमी से, क्योंकि वो जो लेडी थी वो तो शिफ्ट हो चुकी थी दूसरे कंट्री में। अब ये जो पहला आदमी खरीदा था डेमिन, उससे जाके गवर्नमेंट पूछती है कि भाई एक्चुअल में इस बॉक्स में क्या देखा था तुमने और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब जब उससे पूछताछ बैठती है, पहले तो वो खूब गुमराह करता है लोगों को कि ये सच में एक जादुई बॉक्स है, इसमें ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं लोगों को। लेकिन अब जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ होती है, थोड़े डीप इन्वेस्टिगेशन करे जाते हैं, तो वो सब कुछ सच बताता है। वो बताता है कि उस दिन जब मैं लेट पहुंचा तो मुझे बॉक्स बड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा था, और जब मैं इसको देखा तो मुझे लगा कि भाई ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है जो मैं अपने घर पे रख सकता हूँ। फिर वो जाके अपना दाम तय करता है, दाम तय करके उस लेडी से जो अपने घर की नीलामी कर रही थी उससे खरीदता है और ख़रीद के अपने घर पे लेके आता है। अपने घर पे लेके आता है तो अचानक से इसकी नौकरी चली जाती है। ये बात तक सच थी, लेकिन इसकी नौकरी जाती है इसके मतलब कुछ ऐसे काम की वजह से कि मतलब इसने कुछ गड़बड़ी करी थी, इसकी वजह से इसकी नौकरी चली जाती है, फायर कर दिया जाता है। उसके बाद इसको कुछ समझ नहीं आता कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो इस बॉक्स को वो अलग तरीके से डिज़ाइन करता है। इसके अंदर कुछ ना एकदम जो मतलब पुराने ज़माने की लैंग्वेज होती है उसमें कुछ लिखता है, और एक बालों का गुच्छा रखता है, और एक ना अजीब सी चीज़ उसमें बनाता है आत्मा टाइप की। वो बना के बॉक्स को पैक करता है, और ये बॉक्स को पैक करके आदमी को बेचता है। मतलब वो जो पहले ग्राहक को बेचा था उसको एक बहुत महंगे में बेचा था, कोई बिजनेसमैन था उसको एक बड़े महंगे में बेचा था। और उस आदमी को इसने बताया था कि ये मैजिक बॉक्स है, मतलब जो भी कहानी किससे उसको बताया था बता के बेचा था। तो जब इसे और कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसने कबूल किया कि मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे मनगढ़ंत तरीके से बताई थी ताकि ये बॉक्स का अच्छा प्राइस मिल जाए और मैं फेमस हो सकूँ। तो गवर्नमेंट अब क्या कर दी, क्योंकि बातें फैल गई थी, इस पर एक मूवी बनाई जा चुकी थी। तो पूछा गया कि इस बॉक्स में तुमने क्या देखा था जब ओपन करा था। तो उसने बताया जब मैंने इसको ओपन करा था तो इसमें मुझे कुछ नहीं मिला था, सिर्फ मुझे मिला था एक यहूदी की फ़ोटो, और बाद में मैंने अपने पूरे स्टोरी को इसमें ऐड करके इस बॉक्स को आगे जाके मतलब और लोगों को बेचा, और मैं इस बॉक्स से हमेशा पैसे कमाना चाहता था, इसके लिए मैंने ऐसे मनगढ़ंत की कहानी बताई। लेकिन तब तक इतना लेट हो चुका था कि इस पर 2 मूवी बनाई जा चुकी थी। एक तो द पजेशन, मुझे जहाँ तक याद है हॉलीवुड की बनी है मूवी, एक इंडियन एक्टर इमरान हाशमी ने भी इस पर मूवी बनाई है। अब उस मूवी का एक्चुअल में नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना। तो उस पर इंडियन में बॉलीवुड में भी एक मूवी बनी और इसको बड़े अलग तरीके से दिखाया गया, और ये दोनों मूवी को ऐसे ही प्रमोट करा गया कि जैसे ये रियल स्टोरी थी, और मतलब रियल प्रेजेंटेशन, रियल कोई ऐसे सोल थी जो लोगों को डरा रही थी। और सच बात तो ये है कि अमेरिका के आधे लोगों की सच में हवा ख़राब हो गई थी जब ये बात टाइम लाइन पर आई थी और बड़े अखबार इसको कवर कर रहे थे। लोग डरने लगे थे ऑनलाइन सामान खरीदने से, कोई ऐसी चमकती हुई बॉक्स को खरीदने से लोग डरने लगे थे अपने घर से बाहर निकलने से, क्योंकि डर सबको डराता है। भूत या ऐसे कोई पारदर्शी आत्मा रहती है ना, वो सबके मन में डर पैदा करती है। लेकिन जब बात एक क्लियर होती है तो बात तो क्लियर हो जाती है, लेकिन लोगों के मन में हमेशा के लिए वो एक आत्मा का डर बैठ जाता है जिसको निकाल पाना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लोगों के लिए नामुमकिन था। लेकिन सच तो ये है कि भूत प्रेत होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी भटकती हुई आत्मा आज भी हमारे आसपास घूमती हैं जो मौका मिलने पे आपके पास आ सकती हैं आपका हालचाल जानने। इसके लिए हमेशा सावधान रहें और आत्माओं का सम्मान करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपका भी कोई भी ऐसी कहानी है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट है तो breakingnews2628@gmail.com पे अपनी कहानी ज़रूर भेजना। अगर आपको नहीं ईमेल आईडी समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को एक रियलिस्टिक तरीके से बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धन्यवाद।